जॉब के बारे में, अब्रॉड जाना है कि नहीं, ये तो सीए फाइनल में आके सोचेंगे या सीए बनने के बाद सोचेंगे, अभी से क्यों सोचें। वेल, एक बात आप लोगों को बता दूं दोस्तों, अभी से अगर आप लोग अपने दिमाग में बैठा के रखोगे कि क्या स्किल सेट चाहिए मुझे एंड किस टाइप की नौकरी करनी चाहिए मुझे फॉरेन ट्रैवल करने के लिए या फिर फॉरेन में सेटल होने के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को क्या अपॉर्चुनिटीज मिलती है एंड कैसे आप लोग भी अपनी फॉरेन जाने का ड्रीम पूरा कर सकते हो, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। मैं कौन होता हूं बताने वाला? वेल, बाय गॉड्स ग्रेस ऑलमोस्ट 25 कंट्रीज में ट्रैवल कर चुका हूं काम के सिलसिले में। अगर कोरोना नहीं होता तो 3-4 कंट्रीज और ऐड हो चुकी होती लिस्ट को, एंड मैंने ये सिंपल सा फॉर्मूला फॉलो किया था अपनी लाइफ में जिससे कि मुझे ये अपॉर्चुनिटीज मिली। नाउ बिफोर आई प्रोसीड गाइस, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस चैनल को एंड इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फ्री वीडियोस बनाता हूं, काफी अलग अलग डायनामिक रेंज के वीडियोस बनाता हूं आप लोगों के लिए जो शायद और किसी चैनल पे आपको सीए रिलेटेड ना मिले। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, फ्री है, संकोच ना करें, शर्म ना करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें इस वीडियो को। सबसे पहली चीज, अगर आप लोगों को फॉरेन जाना है, अब्रॉड जाना है, तो उसके लिए पढ़ाई करके चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना पड़ेगा। आप फाउंडेशन में हो, इंटर में हो या फाइनल में हो, अनअकैडमी की जो क्लासेस है वो आप लोग रेफर कर सकते हो। अगर अब कोरोना के टाइम में बाहर जाकर आपको क्लासेस नहीं लेनी है फेस टू फेस, वर्चुअल लेनी है, सो यू कैन डेफिनेटली एक्सप्लोर देयर क्लासेस। काफी सारे ट्यूटर्स हैं उनके, मे बैचेस भी चालू होने वाली है, स्क्रीन पे मेरे आपको दिख रहा होगा। एंड साथ ही साथ आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा अगर आप मेरा कोड यूज करोगे CAAB10। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं बता दूंगा आप लोगों को क्या एग्जैक्टली करना है, ताकि आप वहां पर जाकर एक्सप्लोर कर लो। उनकी फ्री लेक्चर्स है, फ्री क्लासेस है, वो देख लो। इफ यू अंडरस्टैंड, अगर आपको समझ में आ रहा है, देन यू कैन एक्सप्लोर देयर पेड सब्सक्रिप्शंस एज वेल। नो प्रेशर्स, इट्स ऑल अपॉन यू। तो दोस्तों, दो चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। पहली चीज, हम पहला सेगमेंट डिस्कस करते हैं, स्किल सेट क्या चाहिए फॉरेन जाने के लिए। जब भी इंडिया से किसी को फॉरेन भेजा जाता है तो ऑफ कोर्स सब्जेक्ट मैटर तो एक्सपर्ट होना ही चाहिए। आप लोग जो भी फील्ड सेलेक्ट कर रहे हो उसमें यू शुड बी रियली नॉलेजेबल। तो आप अभी जब पढ़ाई कर रहे हो, जब आर्टिकलशिप कर रहे हो, जिस भी फील्ड में कर रहे हो, इंश्योर दैट यू आर बिकमिंग अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। मैं बताऊंगा कि कौन से फील्ड में सबसे अच्छा स्कोप है फॉरेन जाने का, बट सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट इररेस्पेक्टिव आप अच्छे से पढ़ाई करके समझ के हर टॉपिक का नॉलेज रख लो। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 जो स्किल सेट में आता है वो है आपके सॉफ्ट स्किल्स। आप कैसे कपड़े पहनते हो, कैसी कम्युनिकेशन करते हो। कम्युनिकेशन प्लेज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रोल। आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है, आपकी ईमेल राइटिंग कितनी अच्छी है, आपकी जो प्रॉब्लम रेजोल्यूशन कैपेसिटी है वो कितनी अच्छी है, किसी के साथ एंगेजमेंट करने की, रिलेशनशिप बिल्ड करने की जो कैपेसिटी है वो कितनी अच्छी है। ये सब क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग टू अ फॉरेन नेशन, स्पेशली अगर आप किसी ऑडिट पे और किसी क्लाइंट के पास जाते हो, तो आपकी प्रोफेशनलिज्म बहुत ज्यादा मैटर करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बिकॉज यू आर रिप्रेजेंटिंग दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन आउट ऑफ योर होम बेस, एंड दैट इज वाई priority is given to those people who have a combination of strong subject matter knowledge, good communication skills, professional attitude, and the capacity to take a lot of stress, to take a lot of challenges. तो जब भी आप अभी आपने आपको प्रिपेयर कर रहे हो, बी रेडी टू टेक चैलेंजेस, बी अ यस मैन कि ये काम करना है, हाँ करना है, ये काम करना है, जरूर करूंगा। लर्न न्यू थिंग्स, लर्न एज मच एज यू कैन इन दिस पीरियड, ताकि जब आप अपनी आर्टिकलशिप कंप्लीट होने के बाद, सीए बनने के बाद जॉब लगो, आप यू शुड बी द गो टू मैन कि यार ये प्रॉब्लम हो रहा है, किसके पास जाएं? सर वो बंदा बड़ा इंटेलिजेंट है, उसके पास जाते हैं। अरे यार फॉरेन भेजना है किसी को, किसको भेजें? सर उस बंदे की कम्युनिकेशन और प्रोफेशनलिज्म एटीट्यूड बहुत अच्छा है सर, ही विल बी एबल टू हैंडल द क्लाइंट्स। बिल्ड कॉर्डियल रिलेशनशिप्स इन योर ऑर्गेनाइजेशन। काफी बार होता है, शायद हमें पर्सनली कोई पसंद नहीं है ऑफिस में, प्रोफेशनली कोई पसंद नहीं है ऑफिस में, डजंट मैटर, यू हैव टू हैव गुड रिलेशनशिप विद एवरीबडी, क्योंकि कब कहां से अपॉर्चुनिटी आती है यू नेवर नो। तो आप अभी डेवलप कीजिए अपनी कम्युनिकेशन स्किल। सबसे पहले जो आपकी वोकैबुलरी है, जो आपकी सेंटेंस फ्रेमिंग है, जो आप लोगों से कॉन्वर्स करते हो, स्टार्ट कम्युनिकेटिंग इन इंग्लिश एंड इंश्योर कि आप अपनी जो कम्युनिकेशन है उसको क्लियर करते हो, रिफाइंड रखते हो और कॉन्साइज रखते हो। मुझे लंबे लंबे मेल्स लिखने वाले, बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग नहीं चाहिए अगर फॉरेन भेजना। आई नीड स्मार्ट पीपल हु कैन गो एंड हु कैन गेट द जॉब डन। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट स्पेशली इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, याद रखिएगा बात को। एक और चीज जो आपको डेवलप करनी है अभी, वो है हार्ड वर्किंग स्किल्स। हार्ड वर्क करोगे तो आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, पेशेंस रखना बहुत जरूरी रहेगा। तो ये हो गया आपकी स्किल सेट का बात। अपने आप को ग्रूम करो, अपनी पर्सनालिटी डेवलप करो, फॉर्मल्स पहनो,
अच्छा बेल्ट लगाओ, अच्छी शूज लगाओ, पर्सनैलिटी एवरी सिंगल डे निखर के आनी चाहिए, ताकि कभी भी अगर किसी का अपॉर्चुनिटी आता है आप उनके दिमाग में पहले आते हो। अब सेकेंड चीज, किस टाइप का जॉब आप लोगों को करना चाहिए, तो मैं अपनी बात बताता हूं। फर्स्ट आई वॉज इन स्टैच्यूरी ऑडिट, उतना वहां पर फॉरेन का कोई खास स्कोप है नहीं। देन आई मूव्ड टू एडवाइजरी सर्विसेज, इंटरनल ऑडिट। तो अगर आप देखोगे सबसे अच्छा स्कोप, आप दो टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन कर सकते हो। एक, या तो बिग फोर ज्वाइन कर सकते हो। बिग फोर भी फॉरेन क्लाइंट्स जनरली कहां पे होते हैं, बैंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, या फिर ऐसे एक दो जगह पर पुणे, जहां पर इंटरनेशनल क्लाइंट्स अच्छे हैं या फिर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है उस सिटी में, एंड जिनके इंटरनेशनल ब्रांचेस है या कोई अच्छी कॉर्पोरेट ऑफिसेस बाहर भी है, तो आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलेगी। जेनपैक्ट जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया जो क्लाइंट फेसिंग ऑर्गेनाइजेशन है, वो काफी अपॉर्चुनिटीज देती है आप लोगों को फॉरेन ट्रैवल करने के लिए। सो इंटरनल ऑडिट या फिर एडवाइजरी सर्विसेज जो है, वहां पर एटलीस्ट फ्रॉम अ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू मेरा फोकस वहां पर शिफ्ट हुआ, क्योंकि मैंने थोड़ी सी रिसर्च की कि भाई मेरे जो फ्रेंड्स थे, मेरे जो बैचमेट्स थे, जो आसपास के नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, वो लोग कैसे ट्रैवल कर पा रहे हैं। तो कैसे ट्रैवल कर पा रहे हैं, आप भी रिसर्च कर पाओगे कि यार मेरे फेसबुक पे मेरे 50 फ्रेंड्स हैं, ये लोग ऐसे ऐसे ट्रैवल कर पाते हैं, ये लोग कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में है, किस फील्ड में है, किस डिपार्टमेंट में है। ट्राई ज्वाइनिंग अ सिमिलर डिपार्टमेंट। सी, ऑडिट डिपार्टमेंट, इंटरनल ऑडिट जो होता है, दैट जनरली इज वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट्स टू ज्वाइन। चाहे होटल इंडस्ट्री हो, फार्मा इंडस्ट्री हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, कोई भी अगर एमएनसी है, आप लोगों को अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है फॉरेन ट्रैवल करने के लिए, अगर आप उनकी ऑडिट डिपार्टमेंट में हो तो टारगेट ऑलवेज दैट। बिग फोर एक जरूर जरिया है, वहां पर काफी सारी अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, काफी सारे क्लाइंट्स होते हैं, काफी सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं, आप लोगों को मिल जाएगी। एक और एडिशनल स्किल सेट मैं भूल गया आपको मेंशन करना, वो है लैंग्वेज। अगर आप लोगों को फॉरेन लैंग्वेज आती है, आप अभी भी सीख सकते हो, खुद से फ्री में सीख सकते हो। फॉरेन लैंग्वेज का थोड़ा भी नॉलेज है तो सपोज एक जर्मनी में कोई असाइनमेंट है। आई नो पर्सनली, हम जब जर्मनी जा रहे थे, हमें एक जर्मन ट्रांसलेटर चाहिए था, एंड ढूंढा ढूंढा ढूंढा, ऑर्गेनाइजेशन में कहीं जाकर एक बंदी मिली जो कि जर्मन जानती थी, इंडियन जो जर्मन सीख के थी, एंड शी ट्रैवल्ड विथ अस फॉर 30 days 2 times ओनली एंड ओनली टू ट्रांसलेट। और कुछ काम नहीं था, ट्रांसलेशन करना था उसको। दैट इज वाई ऐसे ही अगर आप स्पेनिश सीखते हो या फ्रेंच सीखते हो या रशियन सीखते हो, कुछ भी सीखते हो, कभी अगर जॉब अपॉर्चुनिटी वहां पर मूव होने की आती है, या अरे रशिया में एक प्रोजेक्ट है, रशियन किसको आती है, इस बंदे को आती है सर, ले चलो। स्पेनिश किसको आती है, इस बंदे को आती है, ठीक है लेके चलो। दैट विल ओपन अ न्यू डोर फॉर यू इफ यू वांट टू ट्रैवल। सो फॉरेन लैंग्वेज भी कोशिश कीजिएगा जरूर सीखने का, डिफिकल्ट है बट यू कैन ऑलवेज ट्राई। तो ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे थे, एक हो गया बिग फोर या फिर जो कंसल्टिंग कंपनीज होती है। सेकंड आ जाते हैं जो बड़े बड़े इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है, जो एमएनसीज है इंडिया के अंदर। अभी अगर मैं एग्जांपल लूं तो आईटीसी हो गया, या फिर रिलायंस हो गया, या फिर डॉक्टर रेड्डीज हो गया, या फिर ऐसे ही कोई फार्मास्यूटिकल कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, एफएमसीजी कंपनीज जिनकी ब्रांचेस बहुत जगह पे है, या फिर होटल इंडस्ट्री भी है एक बहुत ही लुक्रेटिव, जिनकी ऑफिसेज इंडिया में है लेकिन ब्रांचेस वर्ल्ड वाइड है। आप लोगों को क्या बोलेंगे, वहां जाकर हमारी वो होटल का ऑडिट करके आओ, इंटरनल ऑडिट टीम, तो आप वहां पर जाकर ऑडिट करके आओगे, वहीं पर रहोगे, वहीं पर सब देखोगे। ऑफ कोर्स काम के लिए जाना पड़ेगा, बट जब आप 15 दिन, 20 दिन, 25 दिनों के लिए जाते हो तो ऑब्वियसली घूमने का मौका भी मिल जाता है। तो ऐसी कंपनीज अगर आप टारगेट करोगे, यू विल डेफिनेटली गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। एंड ट्रस्ट मी, इन मोस्ट ऑफ द बिग सिटीज, आई डोंट नो वेरी मच टियर 2 टाउन्स में, मे बी पुणे में या फिर एक दो कोच्चि में आप लोगों को मिल जाएगी अपॉर्चुनिटीज, बट नॉट टू मेनी टियर 2 सिटीज विल हैव कोई ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत बड़ी है। ऑफ कोर्स अ फ्यू ऑफ देम हैव, बट नॉट too many of them in India will have such organizations। तो आपको जो 6-7 मेट्रो सिटीज है वहां पर अपना फोकस बना के रखना है। दिस शुड हेल्प यू गो ओवर देयर। अब सेटल की बात आती है, अगर हमको सेटल होना है सर, तो देखो जनरली इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो है उनको काफी सारा ऑलरेडी भाव मिलता है या फिर वेटेज मिलता है मिडिल ईस्ट के अंदर, तो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। बट इंडिया में अगर आप बिग फोर का 2-3 साल का एक्सपीरियंस ले लोगे, देन मूविंग टू द मिडिल ईस्ट, स्पेशली अभी जब वो लोग वैट इंप्लीमेंट कर रहे हैं, टैक्स इंप्लीमेंट करने की सोच रहे हैं, इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का जो डिमांड है वो स्काई रॉकेट ऑलरेडी है और कंटिन्यूस रहेगा भी, और ज्यादा हो जाएगा। तो दुबई, बहरेन, कुवैत, सऊदी, ये सब जगहों पर यू कैन डू योर रिसर्च एंड यू कैन डेफिनेटली मूव। अगर आप एक एमएनसी में काम कर रहे हो तो आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है कि हाँ 3 साल के बाद, अरे डू यू वांट टू गो टू दिस प्लेस फॉर 2 years, आप जरूर बोल सकते हो यस सर मुझे जाना है, 2 years का 3 years का जॉब वहां पर जाकर आप करो, एंड वहां और कुछ मिल जाएगा तो कंटिन्यू करते रहो।
इट इज पॉसिबल, इट्स जस्ट दैट यू विल हैव टू प्लान। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपकी स्किल सेट डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अभी से अगर स्किल डेवलप करके रखोगे तो आप लोगों को बेनिफिशियल रहेगी। ऐसी थोड़ी जो स्किल सेट्स है मैं आप लोगों की डेवलप करने में मदद करते रहूंगा मेरे नए चैनल ब्राउन ब्रेनियक पे, BROWN स्पेस BRAINIAC, वहां पर जाकर अगर आप सब्सक्राइब करोगे और वो वीडियोस शिद्दत से देखोगे, समझोगे, उनको इंप्लीमेंट करोगे, आप लोगों को फॉर श्योर बेनिफिशियल रहेगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट करके मुझे बताइएगा आप लोगों के क्या थॉट्स है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।